मे फेयर विचेस सीजन फर्स्ट एपिसोड फर्स्ट। तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है। हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो कि एक घर में जाता है, जो कि उस घर में जाकर अपनी पेशेंट टैट्रे मेफेयर को देखता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर कैरोलोटा आती है, जो कि उस डॉक्टर से टैट्रे की मेडिसिन देने के लिए कहती है। पर जो टैट्रे थी वो काफ़ी अजीब थी। जिसके बाद जो डॉक्टर था वो कैरोलोटा से उसकी फाइल मांगता है, और जब कैरोलोटा डॉक्टर को टैट्रे की फाइल दिखाती है तो डॉक्टर वहाँ पर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाता है। जिसके बाद वो टैट्रे के घर को देखने लगता है और उसके घर की रखी सारी चीज़ें काफ़ी अजीब थी। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ पर टैट्रे की एक यंग फोटो देखता है। जिसके बाद डॉक्टर बाहर आता है और वापस टैट्रे के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रॉन को देखते हैं जो कि अपने बोट में घूम रही थी, और जब वो बोट पर घूम लेती है तो वो वापस आकर अपनी मोम एली से मिलती है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो रॉन है वो अपनी मोम के साथ खुश है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो रॉन है वो असल में एक न्यूरो सर्जन है, और वो वहाँ पर एक बच्चे का ऑपरेशन करने वाली होती है। पर ऑपरेशन से पहले वो उस बच्चे को रिलैक्स फील करवा रही होती है। जिसके बाद वो ऑपरेशन के लिए तैयार हो जाती है। पर तभी वहाँ पर उसका सीनियर सैम आ जाता है जो कि कहता है कि वो उसका ऑपरेशन करेगा। पर जो रॉन रहती है वो ये कहती है कि ये उसका पेशेंट है और उसने ढंग से उसकी फाइल को पढ़ा है। पर जो सैम था वो ये कहता है कि ये सब बोर्ड मेंबर का फैसला है। और जिसके बाद वहाँ पर सैम ही ऑपरेशन स्टार्ट कर देता है, और ऑपरेशन के बाद जो रॉन थी वो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आती है और वो अपने कलीग को शो कर रही होती है कि वो सैम पर गुस्सा है। और जिसके बाद हम रॉन को देखते हैं जो कि बिल्डिंग में नीचे आती है, जहाँ पर कि उसकी मोम एली उसे मिलती है, जहाँ पर उसकी मोम रॉन को बताती है कि उसे कैंसर है। तो तब वहाँ पर रॉन अपनी मोम के लिए सैड फील करती है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम रॉन को देखते हैं जो कि सैम से मिलने आती है, और वो सैम से कहती है कि हम 30 लोगों का फ्री में कैंसर का इलाज करते हैं। तो इसलिए वो उस लिस्ट में अपनी मोम का नाम डलवाने के लिए कहती है सैम से। पर सैम वहाँ पर मना करता है और साथ ही कहता है कि हम यहाँ पर पर्सनल चीज़ों को दूर रखते हैं। पर रॉन कहती है कि ये सब उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसकी फैमिली में सिर्फ उसकी मोम ही है उसी के साथ। पर तभी सैम रॉन पर भड़क जाता है, और जो रॉन थी उसे भी गुस्सा आ रहा होता है। और जब वो गुस्से में होती है तो वो खुद को सैम के माइंड के अंदर फील करती है। जिसके बाद सैम की जो ब्रेन की नस थी वो वहाँ पर फट जाती है, और इस वजह से सैम वहाँ पर मारा जाता है। और इसे देखकर रोहन वहाँ पर शॉक हो जाती है और साथ ही डर भी जाती है। जिसके बाद सीन पास्ट स्टोरी पर मूव होता है। यहाँ पर हम यंग टैट्रे मेफेयर को देखते हैं जो कि एक पादरी के सामने कन्फेशन कर रही होती है। यहाँ पर वो उस कन्फेशन में एक लेसर नाम के आदमी का जिक्र करती है। जिसके बाद वो वहाँ से चर्च में से बाहर निकलती है और वो देखते हैं कि कैरलोटा उसे लेने आई है। जिसके बाद टैट्रे कैरलोटा के साथ घर आ जाती है, और वहाँ पर जाकर कैरलोटा टैट्रे से कहती है कि उसे पसंद नहीं कि वो लेसर से बात करे। जिसके बाद टैट्रे अपने रूम में होते हैं जहाँ पर कि लेसर आता है, और जिसके बाद हमें पता चलता है जो लेसर है वो मेफेयर फैमिली का एडवाइज़र होता है, जो कि उस फैमिली के डिसीजन में उनकी हेल्प करता है। और साथ ही उसमें पावर्स भी होती हैं जिसमें कि वो अपना रूप बदल सकता है। इसके बाद हमें टैट्रे और लेज़र की कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और उस कन्वर्सेशन में लेज़र टैट्रे को एक पार्टी में जाने के लिए कहता है। जिसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट स्टोरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम रोन को देखते हैं जो कि अपनी मोम एली के पास बैठी होती है, और वो सैम के साथ हुए इंसिडेंट के बारे में अपनी मोम को बता रही होती है। और ये इंसिडेंट एली को थोड़ा अजीब लगता है, और वहाँ पर उसे ऐसा लगता है कि रोन कुछ ज़्यादा ही सोच रही है। जिसके बाद रोन बताती है कि ऐसा इंसिडेंट उसके साथ स्कूल में भी हुआ था, जहाँ पर एक लड़की उसी की वजह से मारी गई थी। और साथ ही वो उससे कहते हैं कि उसे कुछ हुआ है और उसे अपने असली पेरेंट्स के बारे में जानना है। जिस पर एली कहती है कि उसने जहाँ से उसे अडॉप्ट किया है वो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देना चाहते, क्योंकि वो पहले भी ट्राई कर चुकी है। और जिसके बाद एली रोन को मूव ऑन करने के लिए कहती है। जिसके बाद रोहन वहाँ पर हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाती है, और जिसके बाद एली एक कॉल करती है, और वो उसी के पास कॉल करती है जिसके पास रोहन की फाइल थी जिसमें रोहन के बारे में इन्फॉर्मेशन थी। और जिसके बाद वो एजेंट कहता है कि क्रिपलिन नाम का एक आदमी तुम्हें कॉल करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रोहन को देखते हैं जो कि एक बार में होती है, जहाँ पर वो वहाँ के बार टेंडर मैक्स से बात करती है। जिसके बाद हमें उनके कन्वर्सेशन देखने को मिलती है, और साथ ही उसके बाद हमें उनका एक इंटीमेट सीन भी देखने को मिलता है। उसके बाद स्टोरी दोबारा पास्ट पर शिफ्ट होती है, जहाँ पर कि हम एक कोटलैंग नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक स्नेक के साथ खेल रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर 3 लड़के आते हैं, जिसमें कोटलैंग एक आदमी को चुनता है जिसका नाम पैट्रिक होता है, और उसे उसका काम बताता है। उसके अगले सीन में हम देखते हैं कि उस पार्टी में फिर टैट्रे आती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि कोटलैंग आकर टैट्रे से मिलता है, और उनकी कन्वर्सेशन हमें देखने को मिलती है। और जिसके बाद हम देखते हैं कि कोटलैंग का चूज़ किया हुआ लड़का पैट्रिक वहाँ पर आकर टैट्रे को डांस के लिए पूछता है, और जिसके बाद वो दोनों डांस करने लगते हैं। पर जो वहाँ पर लेशर होता है उसकी नज़र उन दोनों पर ही थी। जिसके अगले सीन में हमें टैट्रे और पैट्रिक का एक इंटीमेट सीन दिखाया जाता है। जिसके बाद सीन मॉर्निंग के सीन पर शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कि विला में से किसी की बॉडी ले जाई जा रही होती है, और वो बॉडी पैट्रिक की होती है जिसकी डेथ हो गई है। और वहाँ पर टैट्रे को लेने के लिए कैरोलोटा भी आ चुकी है। और इसके बाद सीन दोबारा प्रेजेंट स्टोरी पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम क्रिपलिन को देखते हैं जो कि टैट्रे के घर आता है, और वहाँ पर वो लेसर को देखता है। और उसके अगले सीन में क्रिपलिन एली से बात करता है, और एली रोन के साथ हो रहे इंसिडेंट के बारे में उसे बताती है। और उसके बाद क्रिपलिन उसे बताता है कि जो लेसर है वो उसके पास फील हो रहा है, तो वो रोन से अभी भी बहुत दूर है। और जिसके बाद एली बताती है कि उसे कैंसर है, और साथ ही कहती है कि अगर उसे कुछ भी हो तो वो रोन का ध्यान रखे।
उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम रोहन को देखते हैं जो कि एक मीटअप में जाती है अपने हॉस्पिटल के। जिसके बाद हम उस हॉस्पिटल के बोर्ड मेंबर डैनियल को देखते हैं जो कि वहाँ के स्टाफ की तारीफ़ कर रहा होता है, जिसमें वो वहाँ पर अमर होने का फॉर्मूला ढूंढ रहे होते हैं और उस फॉर्मूले को वो बहुत जल्द ही ढूंढ लेंगे, ये भी बताते हैं। और उसके अगले सीन में डैनियल रोहन से मिलता है और रोहन उसे अपनी रिक्वेस्ट के बारे में बताती है, जिसके बाद डैनियल उसे अपने ऑफिस में आने के लिए कहता है। और अपने ऑफिस में आने के बाद डैनियल रोहन को एक टैब देता है जिसमें उन 30 लोगों के नाम लिखे होते हैं जिनका फ्री में कैंसर का इलाज होने वाला है। और साथ ही कहता है कि वो उनमें से किसी का भी नाम कैंसिल कर अपनी मोम का नाम लिख सकती है। और वहाँ पर रोहन अपनी मोम का नाम ऐड कर 31 करने के लिए कहती है और डैनियल वहाँ पर ये सब करने के लिए उसे मना कर देता है। जिसके बाद रोहन कहती है कि अगर उसकी मोम को पता चला कि उसने उन 30 लोगों में से एक का नाम काटकर उसका नाम लिखा है तो इसे सुनकर खुश नहीं होगी। और साथ ही कहती है कि वो भी इससे एग्री नहीं है, जिस पर डैनियल उसे वीक बताता है और साथ ही रोहन भी उसे सेल्फिश बताती है। जिसके बाद रोहन को दोबारा वहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो दोबारा खुद को डैनियल के ब्रेन में फेल करती है। जिसके बाद डैनियल के माइंड की भी जो नस थी वो फट जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। इस इंसिडेंट से रोहन दोबारा डर जाती है और इस इंसिडेंट को रोहन घर आकर दोबारा एली को बताती है और इसे सुनकर एली भी डर जाती है। और इसके बाद हमें दोबारा वहाँ पर रोहन और एली की एक कन्वर्सेशन देखने को मिलती है। जिसके बाद सीन दोबारा पास्ट स्टोरी पर शिफ्ट होता है और पास्ट में हम देखते हैं जो टैट है वो प्रेग्नेंट है। जिसके बाद जो चर्च के फादर थे वो उसके पास आए थे जिन्हें कैरलोटा लाई थी। जिसके बाद टैटरिक फादर से बात करती है, वो वहाँ पर बताती है कि जो पैट्रिक था कैरलोटा नहीं उसे मरवाया है। और जो फादर थे वो कहते हैं कि कैरलोटा ऐसा नहीं कर सकती, पर जो टैटरिक थी वो कहती है कि उसकी मोम को भी उसी ने मारा है। जिसके बाद फादर वहाँ से चले जाते हैं। उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो टैटरिक थी वो सुसाइड करने वाली होती है, पर वहाँ पर लेसर आ जाता है और उससे सुसाइड करने से मना करता है। जिसके बाद लेसर टैटरे से कहता है कि जो उसकी बेटे है वो उसे आज़ाद कर देगी यहाँ से, पर जो टैटरे थी उसे लगता था कि उसकी बेटी भी फिर यहीं फंसी रहेगी। और जिसके बाद हम लेसर को देखते हैं जो कि टैटरे को अपना असली रूप दिखाता है और वो एक डेंजरस गाय था। जिसके बाद टैटरे लेसर की बात मान लेती है और उसके अगले सीन में हम देखते हैं जो टैटरे है उसे एक बेटी होती है और उस बेटी को कैरलोटा लेकर वहाँ से चली जाती है और अपनी एक दूर की कज़न एली को उसे दे देती हैं और साथ ही उससे कहते हैं कि वो उस बच्चे को लेकर यहाँ से दूर चली जाए और यहाँ पर कभी भी वापस ना आए। और जिसके बाद एली उस बेटी का नाम पूछती है, जिस पर कैरलोटा बताती है कि जो टैटरी थी वो अपनी बेटी का नाम रोहन रखना चाहती थी। और जिसके बाद हम प्रेजेंट में रोहन को देखते हैं जो कि देखती है कि जो एली उसकी मोम थी वो मर चुकी है। और साथ ही हम पास्ट में टैटरे को भी देखते हैं जो कि अपने बच्चे के जाने के गम से दुखी थी। और जिसके बाद वो प्रेजेंट में नज़र आती है। इसके बाद प्रेजेंट में हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो कि टैटरे को मेडिसिन देने के लिए आया था और वो टैटरे को उसकी मोम का नेकलेस देता है और साथ ही टैटरे से कहता है कि उसे उसकी स्टोरी जाननी है। जिसके बाद वो कैरलोटा के सामने उसे मेडिसिन देने का दिखावा करता है। जिसके अगले सीन में हम क्रिपलिन को देखते हैं जिसे पता चलता है कि लेज़र कुछ प्लान कर रहा है। और फिर हम रोहन को देखते हैं जो कि अपने बोट में होती है। जिसके बाद वो बोट में ऊपर आती है, उसे लगता है कि उस बोट में कोई और भी है और उसे वहाँ पर लेज़र दिखाई देता है, जिसे देखकर वो वहाँ पर डर जाती है। और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है। तो आई होप आपको इस एपिसोड का एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलूँ आपको नई वीडियो में नई मूवी या फिर नई वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।